राष्ट्रभक्त अब वो पीएम हैं, राष्ट्रभक्त हैं कि राष्ट्र के लुटेरा हैं। ये कोई चले वो तो ये तैमूर लंग जैसे था, वही राष्ट्र भक्त तैमूरो लंग था। अटल जी कहे थे मोदी जी के कि हे मोदी तू राज धर्म के पालन करो, वो भी बात हमारा ख्याल है। ये राज धर्म के पालन नहीं कर रहे हैं मोदी जी। जब वो कह सकते हैं कि हम गुजरात के पूरा जीत सकते हैं, तो मेरा भाई ये कोई चले काहे न 40 के 40 जीत सकता है। मैं बिहारी हूँ, लोग बिहारी है। ज़रूरत से ज़्यादा खुशी हमें कि पूरे हिंदुस्तान के एक सूत्र में बांध करके अपना रथ को आगे को बढ़ा रहे हैं। भारत के जब पीएम बनेंगे तो हमसे और ज़्यादा खुश क्या हमरा मिलेगा? कुछ नहीं, न धन न दौलत, कोई मतलब हमें नहीं है। तैमूर लंग लूट पाट के पहाड़ में ढुक जाता था, उसी ढंग से मोदी लूट फूट के बूथ बूथ एमपी तेमपी चोर बांदर लंथन के जिता करके अब मंदिर में जा कर के ऐसे पूजा करे लगते हैं। हम उस सीन देखे हैं। मेरे नज़र में जब से होश संभाला, जब से इतना घटिया प्रधानमंत्री कोई नहीं हुए। फूल खिलेगा अबरी तो गरीब वहाँ सूख जाएगा, और यदि फूल सूखेगा देश में तो गरीब फूलेगा। गांधी जी आए थे बिहार में, चंपारण से शुरू किए थे सत्याग्रह, वो भुलाल कहाँ हैं? मोदी जी के हिस्ट्री पढ़े कहिए। हम बिहार मॉडल भाई नीतीश जी लागू करेगा देश में। मोदी वही बक रहा है जे अंग्रेज के टाइम में साइमन कमीशन गठन हुआ था, यहाँ से रिपोर्ट मांगा था, तो वही लोग मोदी जब रहा है, नीतीश जी के वही विरोध कर रहा है जो पहले साइमन कमीशन के विरोध कर रहा था। एक तरफ चटनी लेमचूस दे रहे हैं और गुड़ के ढेला खा रहे हैं। वाह मोदी जी, जनता के लेमचूस दे रहे हैं और गुड़ के चक्की खा रहे हैं। इस 27-28 रुपये रिफाइन मिल रहा है, ये केकरा देन है? ये मोदी का देन है। मैं चौकीदार का बेटा हूँ, आज पीएम हो तो चौकीदार से थाना चलेगा? तो जितना उल्लू बना लीजिए, लेकिन अबरी जनता समझ गया है और जनता जवाब देगा, और देगा तो समय पर देगा। मोदी जी आ जाएंगे तो? मोदी जी ना कोई जी आ जाए तैयो नहीं जीतेंगे। इसीलिए नहीं जीतेंगे कि वो नीतीश कुमार है, जिस खंजर लेके खड़ा होते हैं तो बड़े बड़े योद्धा सोचे लगते हैं। तो मैंने उनसे जवाब दिया कि अपना गुरु के बारे में तो पूछो कि मैंने कहाँ आया है। हमर तो चप्पल जूता कर रहे हैं इकट्ठा, मोदी जी के अवरी बैठ जाएगा भट्टा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। विपक्षी एकता के सूत्रधार बने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया का गठन करवा दिया। कहा जा रहा है ये उनकी राजनीतिक जीवन की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जब विपक्ष टुकड़े टुकड़े में बटा था और बीजेपी के खिलाफ कोई सीना तान कर खड़ा होने वाला नहीं था, ऐसे बुरे दौर में नीतीश कुमार ने कदम आगे बढ़ाया और विपक्ष को गोलबंद कर इंडिया का गठन करवाया। कहा जा रहा है कि मुंबई बैठक में नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी इंडिया में, और यही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पीएम पद के प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन बिहार की जनता क्या सोच रही है, आइए जानते हैं। बिहार की जनता से ही हमारे साथ इस वक्त हैं विजेंद्र गोप। हम आपको बता दें कि विजेंद्र गोप जो है
वो राजनीति से सरोकार रखते हैं और जीवन यापन के लिए एक दुकान चलाते हैं। यहाँ पे मिठाई की, चाय की दुकान है इनकी और इसी दुकान से जीवन यापन करते हैं। लेकिन इनका जो है राजनीतिक सरोकार बहुत गहरा है। आइए इनसे जानते हैं कि ये कैसे देखते हैं। सीएम नीतीश जी ने विपक्षी एकता को, सबको एक जगह ले आए हैं। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी होंगे। कैसे देखते हैं आप? हैं परवल दावेदार और ये कोई चले अबरी बारी बिहार की है। और एक बात ज़रूर है कि नीतीश जी के हम शुरू से जानते हैं और 89 के चुनाव से ती संगे रहे हैं। आज जब तक लाहौर पार्लियामेंट चुनाव लड़े हमने उनको संगे रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि मंत्री भी रहे, आज सीएम भी हैं। और ये कोई चले आज एकता तमाम टुकड़े टुकड़े के इकट्ठा किए हैं, तो हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खुशी है कि टुकड़े टुकड़े जे एक दिन खुसरूपुर में एक व्यक्ति बोला हमसे BS या कोई RSS वाला कि का गोप जी आपको सीएम ये कोई चले इकट्ठा करे चले हैं चप्पल जूता को, तो ये कोई चले इसमें कितना कारगर होगा। तो मैंने उनसे जवाब दिया कि अपना गुरु के बारे में तो पूछो कि मैंने कहाँ आया है। हमर तो चप्पल जूता कर रहे हैं इकट्ठा, मोदी जी के अवरी बैठ जाएगा भट्टा। जे कहे हमने उस व्यक्ति के वो नाम तो न धरेंगे, राजनीति में नाम धरना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे ये कोई चले आज जो सीएम है नीतीश जी, भाई नीतीश, वो बहुत खुशी की बात मेरा है और बहुत सौभाग्य, बहुत भाग्यशाली हम हैं कि यह कोई चले एक MP ने चुने। MP आज बिहार के सीएम भी है, भारत सरकार में रेल मंत्री भी रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे, अनेक तरह के पद पर रहे। और ये कोई चले आज ज़रूरत से ज़्यादा खुशी हमें कि पूरे हिंदुस्तान के एक सूत्र में बांध करके अपना रथ को आगे को बढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि रथ आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में 40 की 40 सीटें जीत जाएंगे, संभव है ऐसा? ज़रूर जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। जब वो कह सकते हैं कि हम गुजरात के पूरा जीत सकते हैं, तो मेरा भाई ये कोई चले काहे न 40 के 40 जीत सकता है। मैं बिहारी हूँ, लोग बिहारी है, लोग इसमें अनेक तरह के हैं, लेकिन विरोधी भी है। लेकिन विरोधियों से थी हम जोड़े टहलते थे भाई नीतीश जी जोड़े, तो जौरे के दरमियान में कहते थे तेलवर में कि वोट तो दिनों के देते हैं विजय भाई के भी, अब वोट हमारा बेसी हो जाता है तो हम जीत जाते हैं और उनका कम जाता है तो हार जाते हैं। तो वही ढंग से थी लोकसभा चुनाव होगा, वोट तो देंगे, लेकिन हमें वोट अबरी बहुत ज़्यादा है। और बीजेपी के ये को कहीं कहीं तीसरा या चौथा लाइन पर चला जाएगा। ये मेरी आत्मा में विश्वास है और ठीक कहते हैं कि यह कोई चले बीजेपी पार्टी नहीं है, ये तो RSS सरकार चला रहा है, ये RSS चला रहा है। बीजेपी तो और मोदी जी के जहाँ बात कहते हैं, अब मोदी जी कहते थे यहाँ आए थे तो एक गुलाम भाषण भी उनका सुने थे कि मैं चाय बेचे वाला के बेटा हूँ, मैं एक गुला मौका दे के देखिए, मैं चौकीदार हूँ, चौकीदारी करूँगा, एक गुला देखिए, एक गुला हमारे PM देश के हैं, मैं उनका सम्मान कर देता हूँ। लेकिन
ये इतना ज़रूर कहते हैं कि कोई ऐसी काम बढ़िया नहीं किए हैं। 7 अगस्त 1990 के हमें लम्बा ज़िंदगी का राजनीति का ख्याल है कि जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था तब इसने आडवाणी जी के रथ पर पूरे दंगाई रथ लेकर के देश में घुला दिए थे। ये जब 10% दिए तो हम लोग सोचा कि कुल भाई गरीब हैं, हर जाति में गरीब हैं, सबको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन ये रथ घुमा दिए। जब जब बीजेपी सत्ता से बाहर होता है देश में दंगा कराना शुरू कर देता है। हम ये बताइए कि नीतीश जी अगर प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होंगे तो ये बिहार के लिए कितने गौरव की बात है? बहुत गौरव की बात है। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति भारत के। आज बहुत खुशी होंगे कि 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो हमारा घरे खीर बना था। और खीर बनावे कहे थे कि हमारा क्षेत्र के एमपी अब बख्तियारपुर के निवासी आज कम से कम हमारा दिल तो दोगुना हुआ कि मुख्यमंत्री बने और आज भारत के पीएम बनेंगे। भारत के जब पीएम बनेंगे तो हमसे और ज़्यादा खुश क्या हमरा मिलेगा? कुछ नहीं, न धन न दौलत, कोई मतलब हमें नहीं है। हमें मतलब है इनका ये कोई चले पद और स्वाभिमान से कि मैं भी स्वाभिमान से भरपूर हूँ। ये बताइए कि आपको लगता है कि मोदी जी से बढ़िया काम करेंगे नीतीश जी? मोदी जी से बढ़िया काम सदा किए हैं, करेंगे। सदा बढ़िया काम किए हैं, करेंगे। अटल जी कहे थे मोदी जी के कि हे मोदी तू राज धर्म के पालन करो। वो भी बात हमारा ख्याल है। ये राज धर्म के पालन नहीं कर रहे हैं मोदी जी। और हमने अटल जी के भी भाषण सुनने जाते थे, विरोध में थे तई हो, लेकिन अटल जी के अच्छे व्यक्ति थे। नीतीश जी के ये कोई चले संगे काम किए हैं, मौका मिला है। और नीतीश जी हम लोग के उनकर हम 1 नंबर वर्कर में 89 में थे। जरी सा खाली हम पर बोल दिए थे तो हम कहें कि सर आज के बाद आपसे भेंट करे नहीं आवेंगे, सिंघाड़ा लिट्टी बेच के बाल बच्चा के पढ़ा लेंगे। आज हमने बाल बच्चा कुल्ले बीए किया, कुल्ले ये कोई चले एक को हमारा बाल बच्चा जाहिल नहीं रहा। तो बढ़िया काम तो करते हैं नीतीश जी। किसी के घुसा के भी बोलते हैं तो वो फायदा करता है। इसीलिए नीतीश जी ये कोई चले हम तो भाई, ये कोई चले मेरा भाई के समान है, या बिहार के सीएम है। ये बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी 2024 में भी, बीजेपी के नेता जो हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि देश में इतना काम कर दिया कि दूसरी आज़ादी ला दी। पहली आज़ादी को गिन नहीं रहे, दूसरी आज़ादी लाने की बात। ये आर्थिक रूप से देश के मोदी जी बेच दिए। जितना भी ट्रेन है कुल के पब्लिक सेक्टर में दे दिए। जो भाड़ा लगता था जाने के लिए पटना में 5 रुपया, वो आज 30 रुपया लगता है। मजदूरों, मोदी जी कहते थे कि 1 करोड़ के हम नौकरी हर साल देंगे, 2 करोड़ को। ये 2 करोड़ हर साल छांट रहे हैं। अच्छा काम तो करिए रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। ये भी एक काम है। बेरोजगारी, रोजगार छीनना भी एक काम है। तो अच्छा ना करके ये दे करके ना छीन रहे हैं। जैसे तैमूर लंग एक शासक था,
यहाँ भारत में आया था जी जी तो तैमूर लंग लूट पाट के पहाड़ में ढुक जाता था। उसी ढंग से मोदी लूट फूट के बूथ बूथ एमपी तेमपी चोर बांदर लंतवन के जिता करके अब मंदिर में जा कर के ऐसे पूजा करे लगते हैं। हम उस सीन देखे हैं, उस सीन काट के हम रखे हैं फोटो वाला। ये बात नहीं है कि नहीं रखते हैं। तो पूजा करते हैं मोदी जी का? पूजा करने के लिए रखे हैं? पूजा करने के लिए नहीं, देखने के लिए। इति हुई बात बीती हुई कहानी, उसे इतिहास कहते हैं। मोदी जी के इतिहास बनाते हैं कि अच्छा कितना किए, अदब कितना किए। मेरे नज़र में जब से होश संभाला, जब से इतना घटिया प्रधानमंत्री कोई नहीं हुए। और वाहवाही लूट रहे हैं। ये कहिए कि हम RSS के ये कोई चले मेंबर हैं, RSS नियन काम करेंगे तो देश RSS से तो काम चलेगा नहीं। इस संविधान के संशोधन करते हैं, संविधान से गरीबों की हटाना चाहते हैं। और गरीब फूल खिलेगा अबरी तो गरीब वहाँ सूख जाएगा। और यदि फूल सूखेगा देश में तो गरीब फूलेगा। गरीब के फूलना है, गरीब के आगे चलना है तो देश के अंदर में फूल को सुखाना है। हम मोदी जी के ना करें, हम फूल के सुखावे करें। मोदी जी तो एक PM है, और कैसा PM है जो देश के जनता जाने। ये बताइए कि CM नीतीश के बारे में बीजेपी के लोग कहते हैं कि बिहार में जो है 30 सालों से जो है बड़े भाई छोटे भाई की सरकार है, और 30 सालों में जो लालू जी का शासनकाल था वो जंगल राज था। अब जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। नीतीश जी ने कोई काम नहीं किया है, तो बिहार में विकास किया है कि नहीं नीतीश जी ने? देखिए, वो सब बीजेपी वाला को पढ़ने जाना चाहिए कॉलेज में। बिना पर्यावरण के कोई शरीर ठीक न रहेगा, समाज ठीक न रहेगा। तो कहते हैं जंगल राज। जंगल मने होता है पर्यावरण, और पेड़ पौधा लगता है। तो बिना पेड़ पौधा के लगवे वाला ही पार्टी है किसी का। आज देखिए, मोदी जी के रीजन में 27-2800 रुपये टीना बिका रिफाइन। तो क्या गरीब सूखा या गरीब हरा हुआ? और हम लोग जंगल राजू कहते हैं, पार्ट 2 चल रहा है। नीतीश जी के भी बदनाम कर रहा है, एने भी कर रहा है। तो पार्ट 2 के मतलब होता है हम लोग के भाषा में, किसान के भाषा में, मजदूर के भाषा में, कि खेत में खटते खटते जब गर्मी आ जाता है तब पेड़ भिड़ जा करके ठंडा लेते हैं, तो ओकरे कहता है वो जंगल। अरे मूर्ख कहीं का, जंगल मीन्स पेड़। आ छां लेने के लिए पेड़ तर जाना जरूरी है। अजी गलती सलती हम बोल देंगे तो माफ़ कर दीजिएगा। ये बताइए कि विकास कितना हुआ बिहार में? नीतीश जी ने विकास किया है कि जैसे मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि गुजरात मॉडल, चुनाव में बोला गया था ना कि गुजरात मॉडल देश में लागू करेंगे। तो नीतीश जी ये कह सकते हैं कि हम बिहार मॉडल लागू करेंगे? नीतीश जी, अरे बिहार मॉडल देश में लागू होता है, गुजरात मॉडल नहीं। गांधी जी आए थे बिहार में, चंपारण से शुरू किए थे सत्याग्रह। वो भुलाल कहाँ हैं? मोदी जी के हिस्ट्री पढ़े कहिए। हम बिहार मॉडल भाई नीतीश जी लागू करेगा देश में, नरेंद्र मोदी से नहीं। इस देश के अंदर में एक दिन नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार मॉडल देश में चलेगा, गुजरात मॉडल नहीं।
नहीं तो वही तो हम कह रहे हैं कि नीतीश जी ने ऐसा काम किया है बिहार में कि कुछ बताया जा सके। बहुत चलने ना जाए के था, उन्हें स्कॉर्पियो से उठते हैं तुरंत चल जाते हैं, इन्ने चल जाते हैं उन्ने चल जाते हैं, जो कि बार 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 ठेहुना पाका रहता था, चले के जगह नहीं था। आओ का विकास चाहिए, बिजली पानी सब दुरुस्त है, थोड़ा तो कटता और बंद होता है, लेकिन 24 घंटा में 22 घंटा बिजली जरूर मिलता है। 22 घंटा? हाँ। अब लोग विरोधी कहें कि तो चोर हो, तू चोर हो, तो कहने दीजिए कहने वाला के। नीतीश जी वैसा बात ये कोयले किसी के लेते हैं नहीं, हम तो दिनों भाई जौरे बैठे हैं, एक बेंच पर बैठे हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर नीतीश जी प्रधानमंत्री बनते हैं देश का, तो लगता है कि जैसे बिहार में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सुधार दिया, कहते कि नीतीश जी ने पूरा चमका दिया एक तरह से, तो देश में भी तरक्की होगा होगा, देश में तरक्की होगा। बिहार जैसे चमका है उसी ढंग से ही देश चमकेगा, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे ये उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे ये कोई चले चेन्नई हो, जितना भी ये स्टेट है इनका नेतृत्व में बम बम करेगा। ये बताएं कि मतलब लग रहा है कि मतलब जिस तरह से बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि जो इंडिया बनाए हैं नीतीश जी, बनवाए हैं, कह रहे हैं कि चलेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा, और फिर चुनाव में मोदी 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 वही बक रहा है जे अंग्रेज के टाइम में साइमन कमीशन गठन हुआ था, यहाँ से रिपोर्ट मांगा था, तो वही लोग मोदी मोदी जप रहा है, नीतीश जी के वही विरोध कर रहा है जो पहले साइमन कमीशन के विरोध कर रहा था। हम ही बात नहीं है कि हम गलत बोलते हैं, साइमन कमीशन के बारे में पढ़िए, आप पुनः पैक्ट के बारे में पढ़िए और उसको बाद रिजल्ट को निकालिए। हम भाई नीतीश जी के ये कोई चलते न कर रहे हैं, मोदी जी के न कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उस किताब के से ज्ञान लीजिए और उस किताब को पढ़िए। हमारा संविधान था भारत के 395 धारा के, अभी 448 हो गया। ऐसा क्यों? के गो गरीब के में ये कोई चले। मोदी जी 15 साल से, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में फ्री में अनाज दे रहे हैं, पूरे कोरोना काल में टीका लगवाए सबको, तो काम तो बढ़िया ही कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। एक तरफ चटनी लेमचूस दे रहे हैं और गुड़ के ढेला खा रहे हैं। वाह मोदी जी, जनता के लेमचूस दे रहे हैं और गुड़ के चक्की खा रहे हैं। इस 27-28 रुपये रिफाइन मिल रहा है, ये केकरा देन है? ये मोदी का देन है। ये चाय बेचते थे, कहते थे कि हम चाय बेचे वाला के बेटा हूँ, आज 80 रुपया में जो लाते थे आज 130 रुपया में लाते हैं। ये तो गजब की बात है। मैं चौकीदार का बेटा हूँ, आज पीएम हो, तो चौकीदार से थाना चलेगा? तो जितना उल्लू बना लीजिए, लेकिन अबरी जनता समझ गया है और जनता जवाब देगा, और देगा तो समय पर देगा। माहौल क्या है क्षेत्र में, माहौल क्या है, क्या कहते हैं? माहौल, एक साथी हमरे कहा कि यहाँ
इस सब क्षेत्र में बीजेपी जीत जाता है। हम कहे कि हाँ जीत जाता है, ये बात हम माने, लेकिन अबरी नहीं जीतेंगे। तो रविशंकर कैसे जीत गए? हम कि अबरी रविशंकर नहीं जीतेंगे। मोदी जी आ जाएंगे तो? मोदी जी ना कोई जी आ जाए तैयो नहीं जीतेंगे। इसीलिए नहीं जीतेंगे कि वो नीतीश कुमार है, जिस खंजर लेके खड़ा होते हैं तो बड़े बड़े योद्धा सोचे लगते हैं। नीतीश जी है, उनको नाम नीतीश जी है। मेरा एमपी, मेरा मंत्री, रेल मंत्री, आज बिहार के सीएम और देश के नेता में परवलदार, और जब तक वो रेल मंत्री रहे हम ही में दुकान बनाया, कभी नहीं टूटा। लेकिन जब से मोदी आया और लालू जी भी थे तो हमार टूट जाता था। काहे टूट जाता था? नीतीश एक ऐसे व्यक्ति है कि गोसाइबो करेंगे और समझाइबो करेंगे। आज कहते थे हिया जे हुआ तो मोदी के बात है, हिये दिनों भाई में चलते थे। नीतीश जी कहें कि कलम में रोशनाई पिलावो, नारा दिए थे ना। आज बच्चा बच्ची कुल्हे पढ़ लिख गया। मेरा घर में भी 5 गो BA कर गया, 2 गो छोटका बेटा छोटकी बेटी, या कोई चले या BA में एडमिशन करा लिया है, अच्छा नंबर लाया है, फर्स्ट डिवीज़न, या कोई चले दिनों मंझलो, ये हाल है। ये बताइए कि माहौल क्या है देश में, बिहार में माहौल क्या है, क्या कहते हैं लोग? हमरा जितना दूर घूमते हैं उतना दूर माहौल अच्छा है, मोदी के खिलाफ है। मोदी के खिलाफ है? हाँ खिलाफ है। मोदी जी अनाज बांट रहे फिर भी खिलाफ? कहे ना कोई ये कोई सर कि लेमचूस खिला देते हैं या गुड़ के ढेला खा जाते हैं तो लेमचूस बांट देते हैं। अब बगल में ये कोई चले रिफाइन वाला के रख करके अब महंगा बेचवा लेते हैं या वही पैसा फिर बांटे लगते हैं। चौकीदार नहीं है तो ये कोई चले बेचवा लेते हैं, बेचवाना काम है ना। अरे बेचवाइबे न किए गुरुजी, इतना जा करके। ये बताइए कि 2 करोड़ जॉब और 15-15 लाख रुपया बोला गया था कि चुनाव में देंगे। कहाँ दिए 15-15 लाख रुपया? के वो के दिए? हमारे खाता में तो नहीं आया और न दिए। सब झूठा हो गया, सब ऐसी फोकस। अरे जब इस सत्ता से उतरेंगे और उतरते हैं तब देश में दंगा करवाना शुरू कर देते हैं। RSS BJP वाला का ही काम है, पहला नंबर। हम इधर बैठल बैठल कहते हैं कि सत्ता से उतर लो रे, अब दंगा हो तो होशियारी रही है कुल्ले मिलकर। ये तो कहते हैं राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रभक्त अब वो PM हैं, राष्ट्रभक्त हैं कि राष्ट्र के लुटेरा हैं। ये कोई चले वो तो ये तैमूर लंग जैसे था वही राष्ट्रभक्त तैमूरो लंग था, और वही तैमूर लंग है। हम भी इतिहास कह रहे हैं। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया जी। हम गलती ये थे विजेंद्र गोप, जो खुशरूपुर के पास हरदास बीघा के रहने वाले हैं, और इन्होंने बताया कि मौजूदा स्थिति क्या है। इनसे खासकर हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े कई सवाल किए और देश का राजनीतिक माहौल किस तरह से बदल रहा है ये टटोलने की कोशिश की। तो विजेंद्र गोप जी ने आपको समझाया कि बिहार का माहौल क्या है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, हरदास बीघा, पटना।